हरियाणा में बैरागढ़ गांव के 30 परिवार बेघर होने की कगार पर हैं। दरअसल मगरदा रोड पर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते 30 परिवारों को बिना नोटिस के पीएम आवास तोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया है, जिसके चलते 30 परिवार के लोग परेशान हैं। पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। सभी परिवार को 2 साल पहले ही आवास की सौगात दी गई थी। इस मामले पर कांग्रेस ने नगर पालिका पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बिना प्लान के ही परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया। ऐसे में पीड़ित परिवारों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने और मुआवजा देने की राशि देनी चाहिए थी। हाँ, जो गरीब लोगों को पहले तो इन्होंने पट्टे दिए, वो भी डुप्लीकेट नकली कह सकते हैं उनको, पैसे के दम पर बना दिए। उस पर उनको प्रधानमंत्री आवास का घर दे दिया। आवास का घर देने के बाद अब 10-12 साल बाद जब रोड का चौड़ीकरण हो रहा तो उनके घर सीधे तोड़े जा रहे हैं। हमारे मकान टूट में आ गए, रोड वालों ने बोल के गए कि मकान तुम्हारा तो आधा टूटेगा। तो हमने उनको ये बोला कि यहाँ पैखाना है, तो क्या कि उसका हल हम निकालेंगे, तुम नहीं बोल सकते, बोले हम। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 2.5 लाख मिला था। अच्छा। तो अब मुझे तोड़ने में पीडब्ल्यू वाले कहते कि हमारी जगह पीडब्ल्यू में आ रही है। मैं तो पीडब्ल्यू की जगह है, तो मेरा सवाल ये है कि 2.5 लाख क्यों? इसके बारे में प्रशासन जो भी जवाब देगी उससे हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी है प्रशासन समझे, उससे हमको कोई आपत्ति या विपत्ति वाली बात नहीं। तरह का करा भी नहीं है या किसी को मैंने काम कर रहे हैं। आप मुझे जमीन दिलवाओ, उसके बाद जो उसमें मैं काम कर पाऊंगा, वरना हमारे पास जो जमीन अवेलेबल है उसमें अभी फिलहाल हम अपना काम कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अर्जुन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, जरा ये पूरा मामला समझाइएगा, क्या है? मैं आपको बता दूं कि ये हरदा से मगरदा तक का 20 किलोमीटर की सड़क बनना है। तो ये सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जा रही है। 9 करोड़ रुपए की ये पूरी लागत से सड़क बनना है। और हरदा के पास से जो बैरागढ़ है, वहाँ पे लगभग 30 परिवार रहते हैं, जिनको पीएम आवास योजना के तहत 2 साल पहले ही लाभ दिया गया। तो बेकायदा इनका पीएम आवास योजना के तहत मकान बन के तैयार हुए हैं। परिवार 2 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन अब जो सड़क बन रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो मकान है वो सीमा के अंदर आए हैं, जो सड़क की सीमा है उसके अंदर आए हैं, तो इन मकानों को तोड़ा जाएगा। सवाल यही उठता है कि जब पीएम आवास दिया गया तो क्या ये सीमा के अंदर थे या इनका मकान का पट्टा क्या प्रशासन ने पहले दिया था? क्योंकि सवाल यही उठता है कि अगर पट्टे पहले दे दिए थे तो इन मकानों को नहीं टूट सकते, क्योंकि पीएम आवास योजना का नियम है कि जहाँ पे पीएम आवास योजना के तहत एक बार मकान बन जाता है वो मकान कभी टूट नहीं सकता। लेकिन अगर इस प्रकार से यहाँ पे ये कार्रवाई की जाए तो ये सवाल निशान प्रशासन पर भी खड़ा होता है, नगर पालिका पे भी होता है कि आपने क्या पहले ये मकान दिए, इन लोगों को योजना से जोड़ा, तो क्या आपने क्या नियम देखा और किस प्रकार से इनको मकान का आवंटन हुआ? क्योंकि मकान जब हुए हैं तो सरकार की योजना के तहत हुए और सरकार की योजना, आपको मालूम था कि यहाँ से सड़क बनना है, तो ये उनकी जगह में है या अतिक्रमण में है? ये सवाल पहले ही खड़ा हो गया था, क्योंकि आपको जब सरकार की योजना से इनको जोड़ा गया तो ये सरकार में ही जो प्रशासन के अधिकारी ने गोलमाल किया है। जब पीएम आवास बनाए गए थे उसी दौरान जांच परख की गई होगी कि क्या ये अवैध अब जो जमीन है जो सड़क के हिस्से में आती है उसमें तो नहीं है। बहुत शुक्रिया अर्जुन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल नोटिस दिया गया है और फरमान आया तो जरूर है तोड़ने का, लेकिन क्या इस फरमान में बदलाव हो सकता है? क्योंकि नियम के मुताबिक तो पीएम आवास जहां एक बार बन गए उनको तोड़ा नहीं जा सकता। इस खबर की अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। नारायणपुर से बड़ी